फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान हमेशा फूलों में रहते हैं, इसलिए हमें ये गीत हमेशा गाते रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। तो आज हम अजा एकादशी व्रत कथा करेंगे, साथ ही हम तुलसी माता की भी कथा करेंगे, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो एकादशी की कथा के साथ अगर हम तुलसी माता की कथा भी करते हैं तो उस एकादशी कथा का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। तो आइए शुरुआत करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है, उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राज शार्दुल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पुरवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं
वह निश्चय सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। इस दिन हम क्या फलाहार लेते हैं? इस दिन बादाम और छुआरे का सागार लिया जाता है। हरे कृष्णा। तो यह थी एकादशी की कथा। तो जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में कहा था कि हम तुलसी माता की कथा भी करेंगे, तो आइए अब समय हो गया है कि हम तुलसी माता की कथा करें। हरे कृष्णा। भागवत पुराण के अनुसार यह है तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यह थी तुलसी माता के विवाह की कहानी, और साथ ही हमने आज एकादशी की कथा भी की, अजा एकादशी की कथा। तो आशा करते हैं
आपको ये दोनों कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये कथा शेयर कर सकते हैं और आगे के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।